एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर 10 जून का जो पेपर होने जा रहा है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड टीचर डेवलपमेंट का पूरा पेपर है। समस्त विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 101% पूछे जाएंगे। और जितने भी भैया बहन हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी विषय के पेपर मैं आपको बताऊंगा और रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा वो सारी जानकारी भी आपको चैनल के द्वारा दे दी जाएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन में बता देता हूं जिन्हें आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना सेंट्रल स्कूल के नाम से की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना सेंट्रल स्कूल के नाम से कब की गई थी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1963 में स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका 1963 जो होगा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक प्रभावी स्कूल वह है जिसमें वास्तविक औसत अनुमानित औसत उपलब्धि से अधिक है। यह कथन किसका था? यह कथन जो था सलगेनिक का ये कथन था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सलगेनिक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति का जनक किसे माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना है गेज को। किसे माना जाता है? गेज। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को कब मंजूरी दी? तो ये मंजूरी कब मिलती है? तो सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी मिलती है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1948 में गठन होता है। तो इसमें आपको 1948 याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न परीक्षा में आएंगे। हरग्रीव्स ने विद्यालय संस्कृति के प्रकार बताए हैं। तो कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार। भारतीय संविधान के में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो ध्यान रखना है आर्टिकल है वो 14वां। प्रधान अध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। यह कथन किसका था? तो एस.एन. मुखर्जी का ये कथन था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एस.एन. मुखर्जी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने कब की थी? तो ये की थी सन 2004 में। डेलर्स कमीशन ने शिक्षा के स्तंभ बताए हैं। तो 4 स्तंभ बताए हैं। तो 4 स्तंभ लिखना है, ठीक है। तो आप इसका क्या कर लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत लगातार कर रहा हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो ध्यान से इनके आंसर देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न था हमारा कि शिक्षा का अधिकार कानून संसद में कब आया था? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, शिक्षा का अधिकार कानून संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। तो ये आपको याद करना है क्योंकि प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न था कि शिक्षा के लिए हमें पूर्व प्राप्त अनुभव का प्रयोग अपने कार्य करने के लिए करना चाहिए। यह कथन किसका था? तो ये जो कथन था रायबर्न का कथन था। तो इसमें आपको क्या लिखना है? रायबर्न लिखना है। तीसरा प्रश्न था आपका कि केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना कब आई थी? तो 15 अगस्त 1995 को आई थी। तो 15 अगस्त 1995 लिखना है। चौथा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1961 को गठन होता है। तो 1 सितंबर 1961 लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलना। किसी कार्यक्रम तथा क्रियाओं को संचालित करने के पूर्व उनकी योजना बनाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है योजना बनाना आवश्यक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, तो ध्यान से आंसर देखना है। देखिएगा, चौथा प्रश्न था हमारा कि विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले 2 कारक। तो दोनों कारक आपको देखना है। एक होता है प्रभावी नेतृत्व और दूसरा होता है शिक्षण की गुणवत्ता। तो इसका आप क्या कर लीजिएगा? स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका 5वां क्वेश्चन था कि समावेशी शिक्षा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो समावेशी शिक्षा की जो 2 विशेषताएं हैं देखिएगा। समावेशी शिक्षा की 2 प्रमुख विशेषता इस प्रकार है।
विविधता का सम्मान और समान अवसर। तो ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, दोनों पॉइंट का। चौथा क्वेश्चन था कि शैक्षिक नेतृत्व से क्या समझते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, शैक्षिक नेतृत्व में आपको इतनी डेफिनेशन लिखना है और फिर स्पष्टीकरण आपको लिखना है इतना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि समय कम है और जल्दी से आंसर बता देता हूँ। ये सर्व शिक्षा अभियान के 2 मुख्य उद्देश्य याद करके जाना है, क्योंकि आएंगे ये परीक्षा में, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें लेंगे सभी विद्यार्थी। ये मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, प्रयास करें, मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।